अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनी। आज हम करने जा रहे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन CS 101 का पार्ट 2 मॉड्यूल नंबर 29 to 85। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का सबसे मेन जो पर्पस है, मेन मकसद क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, रिड्यूस फाइल साइज। जब भी किसी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो वो उस फाइल का साइज, अगर किसी पिक को कर रहे हैं तो पिक का साइज होगा, फाइल को कर रहे हैं तो फाइल का साइज जो है वो कम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिड्यूस फाइल साइज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसलेस कंप्रेशन मेथड। लॉसलेस कंप्रेशन मेथड इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा जो है वो तरीका है जिससे लॉसलेस कंप्रेशन होती है, जिसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसी कंप्रेशन इज एक्सेप्टेबल फॉर। लॉसी कंप्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होता है किस चीज़ के लिए? ऑडियो फाइल्स के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर यूजिंग कंप्रेशन। इनमें से कौन से ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो है वो जो वजह नहीं बनता कंप्रेशन यूज़ करने का? तो डाटा एक्सपेंशन। इस डाटा एक्सपेंशन से क्या होता है कि डाटा एक्सपेंड होता है, डाटा को मज़ीद फैलाया जाता है। और कंप्रेशन से क्या होता है कि उस चीज़ का फाइल हो, कुछ भी हो, उसका साइज कम हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है, JPEG फॉर्मेट इज मोस्टली यूज टू कंप्रेस। JPEG फॉर्मेट जो है वो किस चीज़ को कंप्रेस करने के लिए यूज होता है? इमेज को। JPEG फॉर्मेट किस चीज़ का है? इमेजेस का। तो कंप्रेस ऑब्वियसली इमेजेस को ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्रीसेप्चुअल कोडिंग। प्रीसेप्चुअल कोडिंग जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करती है? तो MP3 एक ऐसी चीज़ है जो प्रीसेप्चुअल कोडिंग यूज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉमन ड्रॉबैक ऑफ लॉसी कंप्रेशन। इनमें से लॉसी कंप्रेशन का जो है वो कॉमन, बहुत ही आम सा ड्रॉबैक कौन सा है? सम डेटा इज परमानेंटली लॉस्ट। इसका जो एक नुकसान है वो ये है कि कुछ डेटा जो है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्रेशन ऑडियो इन द वीडियो इज मेनली डन यूजिंग। ऑडियो और वीडियो की कंप्रेशन जो है वो कब होती है, किस चीज़ को यूज़ करते हुए? प्रीसेप्चुअल कोडिंग को जब हम यूज़ करते हैं तो हम ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस कंप्रेशन टेक्निक। इनमें से जनरल कंप्रेशन टेक्निक कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज द बेस्ट फॉर कंप्रेसिंग टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट फाइल को अगर हमने कंप्रेस करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम हफमैन कोडिंग को यूज़ करते हुए हम अपनी टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इमेजेस को करना है तो JPEG को यूज़ करेंगे, और अगर हमने एक टेक्स्ट फाइल को करना है तो हफमैन कोडिंग को। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU इन द कंप्यूटर सिस्टम। CPU का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो जितनी भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करें, उनको रन करें। तो करेक्ट ऑप्शन इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ स्टोर्ड प्रोग्राम मीन। स्टोर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? स्टोर प्रोग्राम का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है कि प्रोग्राम रिजाइड्स इन द मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर है, और क्या है? एंड एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली, और एक सीक्वेंस से 1 by 1 होके वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो इनमें से कौन सी जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो है वो लेके जाती है? तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन की 3 बेसिक कैटेगरीज कौन सी होती हैं? पहली होती है कि वो डाटा ट्रांसफर करती हैं, दूसरा होता है कि वो उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, और उसके बाद क्या होता है? कंट्रोल हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म बस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बस क्या चीज होती है? बस होती है पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के, किसी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के गुजरने का रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? बस, कंप्यूटर लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, द CPU कम्युनिकेट्स विद द मेमोरी यूजिंग। CPU कम्युनिकेट करता है मेमोरी से किस चीज को यूज करते हुए? बसेस क्या होती हैं कि वो सिग्नल्स को जो है वो उनका एक रास्ता होता है, तो उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू जो है वो CPU कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ।
व्हाट डज अ लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म, लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो डिसीजन मेक करता है, कोई भी डिसीजन करता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली। करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन। द नॉट ऑपरेशन इज यूज टू, नॉट ऑपरेशन किस चीज के लिए यूज होता है कि नॉट ऑपरेशन में हम अगर 1 दे रहे हैं तो वो हमें रिटर्न में आउटपुट क्या देगा, 0, और अगर 0 दे रहे हैं इनपुट तो 0 दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट हमारे पास आएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिटर्न द ऑपोजिट ऑफ द वैल्यू। कोई भी हम जो वैल्यू से देंगे वो हमें उसका रिटर्न जो है वो करेगा ऑपोजिट वैल्यू। नेक्स्ट है विच बिटवाइज ऑपरेटर रोटेट बिट द लेफ्ट टू द राइट, बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा जो है वो बिट्स को रोटेट करता है लेफ्ट या राइट में, तो शिफ्ट जो है वो ऑपरेटर यूज होता है इसके लिए। द रोल ऑफ कंट्रोलर इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोलर का क्या रोल होता है, क्या करता है, ये मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को, जो हम इनपुट दे रहे हो तो उसको भी मैनेज करता है और जो आउटपुट होता है उसे भी मैनेज करता है। नेक्स्ट डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अलाउज, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्या जो है वो वर्क है, क्या काम है, तो इसका काम होता है कि एक्सटर्नल डिवाइस को जो है वो मेमोरी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करवाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्सटर्नल डिवाइस टू द एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली, कि डायरेक्टली मेमोरी के थ्रू वो एक्सेस करवा देता है। नेक्स्ट है हैंड शेकिंग इज अ मेथड यूज टू, हैंड शेकिंग एक मेथड है जो किसके लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर एक कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में क्या यूज होता है, हैंड शेकिंग मेथड। नेक्स्ट है पैरेलल कम्युनिकेशन सेंड डाटा, पैरेलल कम्युनिकेशन डाटा को सेंड करता है इन द मल्टीपल बिट्स एट वन, मल्टीपल बिट्स के अंदर एक ही दफा में, ठीक है। विच कम्युनिकेशन मेथड इज स्लो बट चीपर एंड यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस, कौन सा कम्युनिकेशन मेथड जो है वो स्लो है, सस्ता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर यूज होता है, तो सीरियल, सीरियल कम्युनिकेशन मेथड ऐसा है जो स्लो है, ज्यादा फास्ट नहीं है, स्लो है, चीप भी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। पाइपलाइनिंग इन सीपीयू इज यूज टू, पाइपलाइनिंग किस लिए यूज होता है, पाइपलाइनिंग यूज होता है कि इंक्रीज करे हमारी एग्जीक्यूशन की स्पीड को बाय ओवरलैपिंग टास्क, जो टास्क को क्या करे ओवरलैप करता जाए और एग्जीक्यूशन तेज हो जाए, इंक्रीज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट, वो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है किस चीज के दरमियान, यूजर के दरमियान और कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब भी हम किसी कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बूट्स शो होते हैं, तो बूट लोडर एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है स्टार्ट जब कंप्यूटर को करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप नहीं है, तो वेब बेस्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप नहीं है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी इज कॉल्ड, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो रहा था उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। करेक्ट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस कंपोनेंट हैंडल मेमोरी एलोकेशन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो मेमोरी एलोकेशन को, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेमोरी एलोकेशन को हैंडल करता है, तो मेमोरी मैनेजर एक ऐसी चीज है जो मेमोरी एलोकेशन को हैंडल करता है। A semaphore is used to, semaphore किस लिए यूज होता है, कंट्रोल एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज के वो उनका कंट्रोल करे, शेयर्ड सोर्सेज जो हैं उनको उनका एक्सेस जो है उनकी रसाई जो है वो उसको कंट्रोल करें। डेडलॉक अकर व्हेन, डेडलॉक कब अकर हुआ, जब क्या होता है, जब 2 or more processes वेट, 2 या 2 से ज्यादा जो है प्रोसेस, कोई भी चीजें प्रोसेस होनी है वो वेट कर लिए इनडेफिनेटली फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। Which of these is a cause of deadlock, deadlock की वजह क्या बनता है कि सर्कुलर वेट, ठीक है, सर्कुलर वेट जब वो करेंगी चीजें एक दूसरे के लिए तो वो डेडलॉक हो जाता है। An operating system ensures that multiple resources can share CPU through, किस चीज के थ्रू जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर किया जा सकता है CPU के साथ, टाइम शेयरिंग। Which term refer to the user friendly interface of an operating system, इनमें
विच टर्म रेफर टू द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर फ्रेंडली जो इंटरफेस है वो क्या है? शेल जो है वो कैसा इंटरफेस है जो यूजर फ्रेंडली है, यूजर हम जो यूजर्स हैं वो इसे इजीली यूज कर सकते हैं। विच प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेशन रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है कि ऑपरेशन कंट्रोल रिमूव करता है प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से? तो सस्पेंड कर देता है उसको, जो चीज वो रिमूव कर देता है। तो सस्पेंड जो कैसा प्रोसेस है जो क्या कर देता है? प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से रिमूव कर देता है। एन इंटरप्ट इज यूज टू व्हेन, इंटरप्ट किस लिए यूज होता है और कब यूज होता है? व्हेन द सिग्नल द सीपीयू ऑफ एन इवेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोटेक्ट अगेन आउटसाइड ओएस अटैक। ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स के जो बाहर से अटैक होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज होती है? फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस। विच वन ऑफ दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से जो है वो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से जो है वो होता है? कौन सा ऐसा सिक्योरिटी खदशा होता है? कौन सा होता है? एम्प्लॉय मिसयूज भी डाटा को कर सकते हैं, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अंदर से भी सिक्योरिटी का थ्रेट जरूर होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, सॉफ्टवेयर जो है उसकी क्लासिफिकेशन में क्या चीज आती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी फर्दर जो आगे क्लासिफाइड होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। A key function of an operating system is to handle, की फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मेन जो है वो क्या है? किस चीज को हैंडल करना? कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करना। मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किस चीज रेफर करती है? रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम कंकरेंटली। विच ऑफ दीज प्रोवाइड अ CLI, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोवाइड करती है CLI? लिनक्स टर्मिनल एक ऐसी चीज है जो क्या हमें प्रोवाइड करती है? कमांड लाइन इंटरफेस। व्हाट इज द रोल ऑफ शेड्यूलर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है? कि वो क्या करता है? असाइन करता है सीपीयू को, टाइम देता है कि इस टाइम में तुमने जो है वो चीज को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, इंस्ट्रक्शंस को। A collection of connected computer is called, जब बहुत ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। LAN stand for local area network। The protocol that define how data is sent on internet, ऐसा प्रोटोकॉल जो डिफाइन करता है कि डाटा को इंटरनेट के ऊपर कैसे सेंड करना है उसको क्या कहते हैं? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। Which device is used to connect What device is used to connect different network together। different network को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? राउटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IP एड्रेस फॉर्मेट। इसमें से वैलिड IP एड्रेस फॉर्मेट कौन सा है? बी ऑप्शन 192.168.0.1 ये वैलिड IP एड्रेस है। द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस इज, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है वेब पेजेस को किसके थ्रू? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। VoIP इज अ टेक्नोलॉजी यूज फॉर, VoIP टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए यूज होती है? वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट के लिए जो है वो हम VoIP टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग ओवर द इंटरनेट अलाउज, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग जो है इंटरनेट के ऊपर वो क्या अलाउ करती है हमें? कि रियल टाइम एक्सेस टू द ऑडियो एंड वीडियो। करेक्ट ऑप्शन सी। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML टैग इज यूज्ड, ये HTML जो टैग है ये किस लिए यूज होता है? जब हम ये यूज करते हैं तो इट्स मीन कि हमें क्या चाहिए? बोल्ड में टेक्स्ट चाहिए। तो अब जब हमें बोल्ड में टेक्स्ट चाहिए होता है तो हम ये जो है वो टैग यूज करते हैं। XML इज मेनली यूज्ड, XML किस चीज के लिए यूज होता है? स्टोर करता है अपने अंदर डाटा को और ट्रांसपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड
स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है। क्लाइंट जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो लिखता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। विच लेयर इन द लेयर्ड इंटरनेट मॉडल प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन जो है वो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेट मॉडल प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। द मेन पर्पज ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल इज टू, मेन पर्पज जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या है? इंश्योर एरर फ्री डेटा डिलीवरी। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि हमें एरर फ्री जो है वो डाटा डिलीवर करता है। यूडीपी इज यूज्ड व्हेन, यूडीपी कब यूज होता है? जब क्या होता है कि स्पीड जो है ज्यादा जरूरी होता है रिलायबिलिटी के मुकाबले में, तो उस वक्त क्या यूज करते हैं हम लोग? यूडीपी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अटैक ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर्म ऑफ अटैक, अटैक की कौन सी जो है वो फॉर्म है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर? तो फिशिंग एक ऐसी जो है वो अटैक की फॉर्म है जो कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कौन सी चीज जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी जो है वो उससे हमें प्रिवेंट कर सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज एंटीवायरस। अगर एंटीवायरस है तो हमारे जो है कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता। पब्लिक की इंस्क्रिप्शन यूज, पब्लिक इंस्क्रिप्शन जो है वो यूज होता है किस लिए? टू डिफरेंट कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए। दोनों जो दो डिफरेंट कीज हैं पब्लिक और प्राइवेट, उनके लिए क्या यूज होता है? पब्लिक इंस्क्रिप्शन कीज। विच लॉ प्रोटेक्ट ऑनलाइन कंटेंट एंड प्राइवेसी, कौन सा लॉ जो है वो ऑनलाइन कंटेंट और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है? डिजिटल कॉपीराइट एक्ट। अभी हम कोई भी चीज अगर हम किसी की यूज कर रहे हैं अगर इंटरनेट पे, तो हमें एकदम से एक मैसेज आ जाता है कि ये कॉपीराइट चीज है, तो जो है वो कॉपीराइट, डिजिटल कॉपीराइट एक्ट जो है वो प्रिवेंट करता है ऑनलाइन कंटेंट और प्राइवेसी को। अ डोमेन नेम इज, डोमेन नेम क्या होता है? अ यूजर फ्रेंडली नेम फॉर एन आईपी एड्रेस, किसी भी आईपी एड्रेस के लिए एक यूजर फ्रेंडली नेम है डोमेन नेम। व्हाट डज अ यूआरएल रिप्रेजेंट, यूआरएल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यू में आ सकता है कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो फिर करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है ईमेल प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल। एक ऐसा ईमेल प्रोटोकॉल जो मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसएमटीपी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट एड्रेस इज www.edu.pk, vu.edu.pk जो है ये एक कैसा इंटरनेट जो है वो एड्रेस है? तो ये यूआरएल हमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हमारे जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। विच पार्ट ऑफ द यूआरएल आइडेंटिफाइज द वेब सर्वर, कौन सा जो पार्ट है यूआरएल का वो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि ये वेब सर्वर है? तो डोमेन जो है वो उसकी इंपॉर्टेंट चीज है, यही आइडेंटिफाई करवाती है वेब सर्वर के ऊपर। अ कैशे इज यूज टू, कैशे यूज होता है किसके लिए? स्पीड अप फ्यूचर रिक्वेस्ट बाय स्टोरिंग कॉपी, स्पीड अप जो है वो करता है रिक्वेस्ट को, अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है कॉपीज को, इसलिए वो क्या होता है कि फ्यूचर रिक्वेस्ट जो है वो स्पीड अप हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो है हमारे जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स है उनकी भी वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप लोग उसे भी वॉच कर सकते हैं। विश यू बेस्ट लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।